नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का 27 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का हम प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जिन लोगों को एग्जाम बचा हुआ है, दिल्ली पुलिस का प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो का टॉपिक दिया हुआ है, साथ में बहुत सारा एनालिसिस है और मैराथन वीडियो भी है। जाके सारे को कंप्लीट कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। जब एग्जाम देकर आइएगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आपका बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा, इसलिए जाके सारे प्लेलिस्ट के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट का प्रश्न देखते हैं। उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो उपन्यास किरण देसाई के द्वारा लिखा गया, जिसके लिए उन्हें 2006 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। और मैंने 2-3 दिन पहले ही पुस्तक लेखक का मैराथन वीडियो दिए हैं, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार 2-3 प्रश्न जो है पुस्तक लेखक का पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संसद में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? सभी को पता है, भारत की वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, जो बजट पेश करते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? सभी को पता है, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी के द्वारा शेयर बाजार को नियंत्रित किया जाता है, जिसकी स्थापना 1988 में हुआ था और इसे 1992 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खर्ची पूजा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है, यह त्रिपुरा का प्रमुख त्यौहार जो जिसमें 14 देवताओं की पूजा किया जाता है। और लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और जितने भी त्यौहार हैं, इन सभी का मैं मैराथन वीडियो 3 घंटे का दिया हुआ है, जाके दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसे जो लगातार प्रश्न पूछ रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा पैसा वसूल सेल 28 से 31 दिसंबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें एकदम लोएस्ट प्राइस यानी इस साल का सबसे लोएस्ट प्राइस मात्र 263 है, जिसमें आपको 1 साल का पासपोर्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कूपन कोड सावन लगाइएगा, जिससे आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र 263 हो जाएगा। अभी वर्तमान प्राइस 299 है, जब डिस्काउंट कूपन लगा लीजिएगा तो ये प्राइस आपको 263 हो जाएगा। वहीं 2 साल का पासपोर्ट लीजिएगा तो ये आपको कितना पड़ेगा, 400 कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो जो अभी आपको अच्छा लगे वो परचेज करिए। वहीं पासपोर्ट मैक्स अगर लेना चाहते हैं तो आपको 1 साल का 351 पड़ेगा। मेरे अनुसार अगर पासपोर्ट लीजिएगा, पासपोर्ट मैक्स, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आप परचेज कर लीजिएगा। मात्र ये 28 से 31 दिसंबर तक ही रहने वाला है। इसके बाद इस पर सभी का प्राइस 700-800 हो जाएगी, इसलिए तैयार रहिएगा, जाके परचेज कर लीजिए। जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के सभी एग्जाम का 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। आप सभी एग्जाम का एक ही जगह टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका के रॉक शेल्टर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका का रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। वैश्विक स्तर पर संस्कृति को बढ़ावा देने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? यूनेस्को है। यह संगठन जिसका मिशन विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? सभी को पता है, रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। सितंबर 2025 में किस राज्यपाल को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को सिंह तेंदुआ राज्य कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ तेंदुआ और बाघों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए कहा जाता है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? यह 1 अप्रैल 1989 को 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1978 के राष्ट्रमंडल खेल में बैडमिंटन पुरुष एकल में स्वर्ण पदक किसने जीता था? प्रकाश पादुकोण ने कनाडा के एडमंटन में यह पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? यह जॉर्ज गोस्पोडिनो को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? कल ही के मैंने जो सेकेंड शिफ्ट ने सभी बंदरगाह करा दिया था और उसमें पारादीप बंदरगाह कराए थे, ओडिशा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है। इसलिए एनालिसिस के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लगातार इसे प्रश्न रिपीट होते रहता है। राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्र किस
योजना से संबंधित है। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान स्थापित किया गया था, जो भारी उद्योग पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की शासक से संबंधित है। यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान और कला संस्कृति से प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? यह सशस्त्र बलों के सदस्य के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद का मैंने वीडियो करा दिया हुआ, जिसमें संविधान के जितने भी अनुच्छेद होते हैं, संविधान संशोधन, अनुसूची, भाग, ये सभी का एक वीडियो कराया हुआ है, जाके दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा वाचन का संबंध किस नृत्य शैली से? इसका संबंध कथक से है, जिसका अर्थ ही कहानी सुनाना होता है। भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथी माना नृत्य भील समुदाय द्वारा विवाह समारोह के दौरान किया जाता है। भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर हाथी माना नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक संगीत की द्रविड़ शैली में कितने मुख्य ताल है? इसमें टोटल 7 मुख्य ताल है, जिसमें ध्रुवी, मट्टी, रूपक, रुझुम्पा, त्रिपद, अट और एक ताल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? इस काल में लाल बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग किया गया था। विज्ञान और कंप्यूटर से प्रश्न देखते हैं। यदि एक कैपेसिटर की धारिता को 100 वोल्ट तक चार्ज किया जाए तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगा? गणना के अनुसार संचित ऊर्जा 0.1 जूल होगा, यानी U बराबर 1/c भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर है के सामने 30 सेंटीमीटर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में यदि सेल A1 खाली है तो सूत्र बराबर A1 + 10 का परिणाम क्या हो जाएगा? एक्सेल खाली सेल को शून्य मानता है, इसलिए परिणाम 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट को बाईं ओर लेफ्ट संरेखित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? इसके लिए Ctrl+L का उपयोग किया जाता है, जिससे टेक्स्ट जो है बाईं ओर संरेखित हो जाता है। ब्लॉग में पोस्ट किस क्रम में प्रदर्शित होता है? ब्लॉग पोस्ट आमतौर पर रिवर्स कालानुक्रम में होते हैं, यानी सबसे हालिया पोस्ट सबसे पहले दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में टेक्स्ट में शैडो प्रभाव डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए वर्ड आर्ट विकल्प का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉबलेस ग्रोथ से क्या अभिप्राय है? यह वह स्थिति है जहां GDP तो बढ़ती है लेकिन रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क पहले स्थान पर, जबकि भारत का स्थान 86वां स्थान है। और जितने भी करंट अफेयर आ रहे हैं, लगभग 10 से 12 करंट अफेयर के प्रश्न पूछ रहा है, और इन सभी का मैंने मैराथन वीडियो कराया हुआ करंट अफेयर का 9 घंटे का SPD का कराया हुआ है, जाके दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था। 16 जिस प्रकार 330 से संबंधित है, उसी प्रकार 18 किससे संबंधित होगा? अगर हम 16 से 330 के पास जाए, अगर भाग देंगे तो हमें 16 दूना क्या हो जाएगा? 32, यानी कि यहाँ पर हमारा शेष कितना बचेगा? 1 0, 10 शेष बच रहा है। उसी प्रकार 18 से हम जाएंगे 406 के पास, इसका आंसर तो 406 हो जाएगा, जो ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे। तो 18 से जाएंगे तो कितना मात्रा हो जाएगा? 18 दूना 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना? ऊपर में 4 और नीचे में 6, यानी 46 आ गया। फिर से जाएगा तो 18 दूना हम 36 करेंगे, तो 46 में से अगर 36 घटाएंगे तो 10 यहाँ पर भी शेष बच रहा है, यानी इन दोनों का भी 10 10 बच रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 406 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। अब हम चलिए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया, और उनका 16वां यह हमला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। और पंचवर्षीय योजना का मैंने डिटेल वीडियो कराया हुआ है, और लगातार इसे 4 से 5 प्रश्न पूछ रहा है, जाके दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है? अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नियामक निकाय ने 2025 तक सभी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन अनिवार्य कर दिया है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने इसे अनिवार्य किया है ताकि कॉलर का वास्तविक केवाईसी नाम स्क्रीन पर दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है कैगा जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह काली नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करगम किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ये जो है करगम तमिलनाडु का पारंपरिक लोक नृत्य है जो वर्षा की देवी मरियप्पन को समर्पित है। जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? जातक कथाएं मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है और ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी पंचवर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित था? दूसरी पंचवर्ष योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था जिसका मुख्य केंद्र भारी उद्योग पर था। देख सकते हैं कितने ज्यादा पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा जा रहा है। राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा जो पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली में आयोजित होता है? भवई नृत्य जो है उदयपुर के पिछोला झील और बागोर की हवेली में प्रमुखता से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में भारतीय न्याय संहिता कब से लागू हुआ? भारतीय न्याय संहिता आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ जिसने 160 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन के माध्यम से किसका परिवहन किया जाता है? इस पाइपलाइन के माध्यम से मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स में हाइपरलिंक डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को वैधानिक अधिकार कब प्राप्त हुआ? इसे जो है 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? बार्क का मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। यदि किसी वस्तु का वेग 1.5 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितना बढ़ जाएगा? उसकी गति ऊर्जा 2.25 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि गति ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रम शब्द मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है? यह शब्द जो है रग्बी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेड़ माँ के नाम योजना किससे संबंधित है? यह योजना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था? इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था जो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मणिपुर के नए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला है। और जितने भी राज्यपाल मुख्यमंत्री का प्रश्न आ रहा है इन सभी का मैंने करा दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय की गणना कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर को एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है? चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है क्योंकि यह ऑटोमोबाइल विनिर्माण का प्रमुख केंद्र है। शरीर का कौन सा ऊतक अंगों के एक साथ बांधने और सहारा देने के लिए जिम्मेदार है? इसके लिए संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगत के जीवों में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पैदा है? पादप जगत यानी किंगडम प्लैनेट के जीवों में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होता है? इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होता है जिसे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के रूप में परिभाषित किया जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर की परिभाषा क्या है? जन्म दर 1 वर्ष प्रति 1000 व्यक्ति पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या है जबकि मृत्यु दर 1 वर्ष प्रति 1000 व्यक्ति पर होने वाले मौतों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का शक्ति रखता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति रखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल के किस चंद्रमा पर सबसे अधिक ज्वालामुखी गतिविधि होता है? बृहस्पति यानी जुपिटर के चंद्रमा आयु पर सबसे अधिक ज्वालामुखी घटनाएं देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महाबलीपुरम के तट मंदिर और रॉक कट स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण पल्लव राजवंश के राजा जैसे नरसिंह वर्मन प्रथम और द्वितीय ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? गूगल, बिंग, याहू, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, जबकि अन्य जो है सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? यह गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के 3 प्रमुख घटनाओं की स्मृति में बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकिल का टायर अचानक फटने का मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण आइसोबैरिक कॉन्टेक्स्ट होता है, या गर्मी के कारण टायर के अंदर हवा का दबाव अचानक बढ़ जाता है, इस कारण टायर का अचानक फट जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौटिल्य है, जिसे विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य नोट कौन जारी करता है? अन्य सभी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक है। इनका यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंडित रविशंकर किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के वो एक प्रसिद्ध सितार वादक थे और उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक है? ये जो कर्नाटक है, यह नृत्य, संगीत और संवाद के माध्यम से पौराणिक कहानियों को प्रदर्शित करता है। भगवान मुरुगन को समर्पित वह कौन सा त्योहार है जिसमें भक्त कावेरी लेकर चलते हैं? कावेरी अट्टम या थाई पूसम या तमिल महीने में थाई की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से 1 दिन पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें देवी गौरी की पूजा होता है? गौरी हब्बा त्यौहार मनाया जाता है, जो उत्तर भारत में हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। बाउल लोकगीत और नृत्य परंपरा किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में। यह 1वीं शताब्दी में कश्मीर में आयोजित हुआ था। शक संवत की शुरुआत किसने किया था? राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किए थे। दुर्गा भाभी किस क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी थी? भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन, जिसने 1928 में भगत सिंह के लाहौर निकालने में मदद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 102वां स्थान है, जो 123 देशों में है। 2024 में भारत की रैंकिंग 105वां था। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे 1 मार्च 2025 को नियुक्त किया गया है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है, जो 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? सीपी राधाकृष्णन ने, जो जगदीप धनखड़ का स्थान लिए हैं। अल्टीमेट खो खो सीजन 2023-24 का खिताब किसने जीता है? गुजरात जायंट्स ने जीता है। अर्थव्यवस्था और योजना की बात करें तो 1991 में लागू एनईपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हो जाएगी, जिसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लाया गया था। 8वीं पंचवर्ष योजना 1992 से 97 कब शुरू किया गया था? 1991 के आर्थिक संकट और उदारीकरण के तुरंत बाद शुरू हुआ था। प्रसाद योजना का पूर्ण रूप क्या है? पिलग्रिमेज रेजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल एगुमेंटेशन ड्राइव है। अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है? विशेष रूप से चुनावी वर्ष में या नई सरकार की कार्यभार संभालने से पहले पेश किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत। ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किया गया था। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के संतुलन मुद्रा के लिए जिम्मेदार है? सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क जिम्मेदार है। कौन सा बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहने के लिए एंडोस्पोर बनाता है? बैसिलस बनाता है। कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है, गुजरात में। इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में है। MS वर्ड में इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+K हो जाएगा।
MS एक्सेल में चयनित रो के छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+9 है। URL में .edu डोमेन का क्या अर्थ है? शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। URL का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेट पर किसी विशेष संसाधन को एक विशेष पहचान और पता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 1951 के एशियाई खेल में भारत ने सर्वाधिक पदक किस स्पर्धा में जीता था? एथलेटिक्स में जीता था। कुल 34 पदक हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था? निशानेबाजी। शूटिंग में जीता था। कुल 63 गोल्ड मेडल हो जाएगा। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को 13-0 से हराया है? नामिया को हराया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गबन और गोदान किसकी रचना है? यही मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है और पुस्तक लेखक का मैंने 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो दिया है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक की बात करें जो याद रख लीजिए, जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। हुमायूंनामा का लेखक गुलबदन बेगम है। यामा का लेखक महादेवी वर्मा है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। और हर शिफ्ट में 2-3 प्रश्न जो है पुस्तक लेखक से पूछ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि इन सभी के लेखक प्रेमचंद्र है। और ये मैंने हर शिफ्ट में कराया हुआ क्वेश्चन है। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष है। चित्रांगदा, गीतांजलि और विसर्जन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। द गार्डनर, गोरा, द हंगरी स्टोन्स एंड अदर स्टोरीज, चंडालिका इन सभी के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी दिनकर है। देवदास और चरित्रहीन के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, इसके अलावा द गाइड और माई डेज के लेखक RK नारायण। ये कल के थर्ड्स में पूछा गया प्रश्न है और देखिए कितने ज़्यादा मैंने ये प्रश्न कराया हुआ है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, ये सभी के लेखक सरोजिनी नायडू है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। कागज ते कैनवास, 49 डेज और डेथ ऑफ ए सिटी, ये सभी के लेखक अमृता प्रीतम है। ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। द लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन द गीता के लेखक अरविंद घोष है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक खुशवंत सिंह है। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है। द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक VD सावरकर है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी है। मेन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर है। लज्जा और फ्रांसीसी प्रेमी के लेखक तस्लीमा नसरीन है। इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक शशि थरूर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इसके अलावा बात करें समाजवाद की, इसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक MK गांधी यानी महात्मा गांधी है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इंडियन इस्लाम के लेखक मूरे टी टाइटस है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस और पर्सनल मेमोरी के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है। द नेशन वॉइस के लेखक C राजगोपालाचारी है। फ्यूरी, द सैटेनिक वर्सेज और मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव है। डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखक बेनजीर भुट्टो है। इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। द पाथ टू पावर के लेखक मार्गरेट थ्रेचर है। आई डू व्हाट आई डू के लेखक रघुराम जी राजन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय है। और सुइटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। इसके अलावा बात करें द वाइट टाइगर के लेखक अरविंद डीगा है। सिलेक्शन डे के लेखक अरविंद डीगा है। अनटचेबल के लेखक मुल्लाकराज आनंद है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। हल्दी घाटी के लेखक श्याम नारायण पांडे है। यशोधर और साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। कामायनी, आंसू और आजाद शत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद है। आग का दरिया के लेखक कुर्रुतुलैन हैदर है। वुमेन, सेक्स, लव एंड लस्ट के लेखक खुशवंत सिंह है। बियॉन्ड टेररिज्म, न्यू होप फॉर कश्मीर के लेखक सलमान खुर्शीद है। माई ट्रूथ के लेखक इंदिरा गांधी है। प्लेइंग इन माइट वे के लेखक सचिन तेंदुलकर, इसके सह लेखक बोरिया मजुमदार है। और सुइटेबल गर्ल के लेखक विक्रम सेठ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित? सभी को पता है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। अब इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बात करें पश्चिमी तट के बंदरगाहों के, तो कांडला बंदरगाह जो गुजरात में एक प्रमुख बंदरगाह है, जिसे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है। मुंबई में, महाराष्ट्र में जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की बात करिए, महाराष्ट्र में मुंबई के पास, और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह की बात करिए, कर्नाटक में है। मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। कोचीन बंदरगाह केरल में प्राकृतिक बंदरगाह है, जो पूर्व पश्चिम व्यापार मार्ग पर आधार स्थित है। पूर्व तटीय बंदरगाह ये जो है, बात करें तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, ये पूर्वी तटीय बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल में है, जो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह ये ओडिशा में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक बंदरगाह के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कामराजार या एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु के कॉरपोरेट बंदरगाह, जो सरकार की 68% हिस्सेदारी है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो तमिलनाडु में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बंदरगाह है। भारत में इन 13 प्रमुख बंदरगाहों के अलावा कई छोटे छोटे और मध्यम बंदरगाह भी है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणेश चतुर्थी से ठीक एक दिन पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले हरितालिका तीज मनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। बात करें कुछ प्रमुख त्यौहार जो लगातार इसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश में पोंगल त्यौहार, दशहरा, उगादि, डेक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा भोजन और नृत्य महोत्सव, ये सभी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो रेह, बोरीबूट, मायोको, ड्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलोंग, मोपिन और मोनपा उत्सव, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। असम की बात करें तो अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटकई, ये सभी असम में मनाया जाता है। बिहार की बात करें तो छठ पूजा, बिहुला, ये सभी बिहार में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोवा में सरबन उत्सव और लादेन मांडो, ये सभी गोवा में मनाया जाता है। गुजरात की बात करें नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण गुजरात में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें और रखादुमनी, गोची महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हरियाणा की बात करें तो बैसाखी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में हर नौमी, छड़ी, बहु मेला, दोष मोचे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। मणिपुर में याओसुआंग, पोरांग और चावंग कूट मनाया जाता है। मिजोरम में चापचार कूट महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव और मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है। ओडिशा की बात करें तो रथ यात्रा, रज पर्व और नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर, तीज, बूंदी का त्यौहार मनाया जाता है। सिक्किम की बात करें तो लोस और सागा दावा मनाया, जो कल के थर्ड्स में पूछा गया प्रश्न है। तमिलनाडु पोंगल, थाईपुसम, नाट्यांजलि महोत्सव, कीर्ति गई और दीपम का त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तेलंगाना में बोनालू और बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, उत्तरांचल में गंगा दशहरा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी, कुंभ मेला, ये सभी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओलंपिक खेल में भारत ने अब तक सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीता है? भारतीय एथलीटों ने सबसे ज़्यादा पदक हॉकी यानी पुरुष फील्ड हॉकी में जीता है। 1928 से 80 के बीच भारत ने 12 ओलंपिक खेल में 11 पदक जीते थे, जिसमें 8 स्वर्ण पदक शामिल हैं। बात करें कुछ ओलंपिक इतिहास के प्रश्न के, तो शुरुआत और प्रारंभिक सफलता की बात करें 1900 से 1980 तक हुआ था। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक पदक में भाग लिया, जब नॉर्मन प्रिचर ने 2 रजत पदक जीता था। 1928 से 80 के बीच भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण सहित 11 पदक जीतकर ओलंपिक पर राज किया, जिसमें 1928 से 56 के बीच लगातार 6 स्वर्ण पदक शामिल हैं। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत पदक केडी यादव कुश्ती में 1952 में जीता था। व्यक्तिगत पदक और विविधता की बात कर 1980 से 2016 तक हॉकी के प्रभुत्व के बाद व्यक्तिगत खेलों में सफलता बढ़ा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग में भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण शूटिंग में जीता, जिससे भारत के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। लंदन 2012 में विजेंदर सिंह मुक्केबाजी और रियो 2016 में पीवी सिंधु, साक्षी मलिक जैसे खेलों में भी पदक आया था।
टोक्यो 2020 की बात करें जो सबसे सफल रहा, भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो 2020 में आयोजित रहा, जहां कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीत गया था। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स यानी भाला फेंक में पहला ट्रैक एंड फील्ड स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पदक और खेल की बात करें अब तक कुल 35 प्लस पदक है, जिसमें 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 16 कांस्य शामिल है। हॉकी में 8 स्वर्ण पदक है, सबसे सफल टीम खेल है, जबकि निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन और मुक्केबाजी प्रमुख व्यक्तिगत खेल है। बात करें भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 पदक जीता, जिसमें से 1 रजत और 5 कांस्य शामिल रहे। मनु भाकर ने पेरिस 2024 में ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता, जिन्होंने कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन जो भारत के उपराष्ट्रपति है, वह इससे पहले महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल रह चुके हैं। भारत के 15वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन हैं, जिन्हें सितंबर 2025 में पदभार संभाला, जिन्होंने पहले श्री जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 से जुलाई 2025 और श्री एम वेंकैया नायडू 2017 से 22 जैसे महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति रहे और कुल मिलाकर 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। बात करें भारत के उपराष्ट्रपति की सूची की, तो प्रथम जो उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, 1952 से 62 तक इनका कार्यकाल था। दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्य 62 से 67 तक था। श्री बीबी गिरी तीसरे नंबर के हैं, इनका कार्यकाल 67 से 69 तक का है। श्री गोपाल दास चौथे नंबर के हैं। श्री BD जल्ती 5वें नंबर के हैं। श्री एम हिदायतुल्ला 6ठे नंबर के। श्री R वेंकटरमण 7वें नंबर के। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 7वें नंबर के। RK नारायण 8वें नंबर के। श्रीकांत जो है ये 9वें नंबर के। भैरव सिंह शेखावत 10वें नंबर के। श्री M हामिद अंसारी 11वें नंबर के। M वेंकैया नायडू 12वें नंबर के। जगदीश धनखड़ जो है ये 15वें नंबर का हो जाएगा। और CP राधाकृष्णन जो है ये 14वें नंबर का और ये 15वें नंबर के हो जाएंगे। इनका कार्यकाल जगदीप धनखड़ का 2022 से 25 जो वर्तमान में CP राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार जो भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जिन्होंने फरवरी 2025 में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जिले में स्थित है। बात करें कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की, तो मध्य प्रदेश के जान लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ और बारीसंगा के लिए जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है, जो बाघ के लिए जाना जाता है। पेंच राष्ट्रीय पार्क भी ये मध्य प्रदेश में है। सतपुरा टाइगर रिजर्व ये भी जो बाघ, तेंदुआ और सांभर के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय पार्क चीता के लिए जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में। राजा जी नेशनल पार्क जो हाथी और बाघ के लिए जाने थे, उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क हिम, तेंदुआ और कस्तूरी मृग के लिए जाने थे, उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए जाना था, राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर जो ये भी राजस्थान में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क ये पक्षी के लिए जाना था, जो राजस्थान में है। मुकुंदरा पहाड़ी राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है। असम की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गेंडों के लिए जाना जाता है, जो असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान बाघ, हाथी के लिए जाना था, असम में है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क असम में है। केरल की बात करें तो पेरियार नेशनल पार्क हाथी, बाघ और सांभर के लिए जाना चाहिए, केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क नीलगिरी लंगूर के लिए जाना जाता है, केरल में है। अन्नादुमुदाई नेशनल पार्क केरल में है। अन्य प्रमुख राज्य की बात करें तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क है, जो एशियाई शेर मरीन राष्ट्रीय पार्क के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क और मधुमलाई है, जो तमिलनाडु में है। अंडमान निकोबार में माउंट हैरियट, मध्य बटन, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये सभी अंडमान निकोबार में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क और मौलिंग राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1952 के ओलंपिक में कुश्ती में भारत को पदक किसने दिलाया था? KD जाधव ने वर्ष 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। वे व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? यह सम्राट कनिष्क के शासन काल में लगभग 72 ईस्वी कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। बात करें बौद्ध संगीति के विवरण की, तो प्रथम बौद्ध संगीति इसका समय जो है 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुआ था। इसका स्थान जो राजगिरी में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में, और संरक्षण जो अजात शत्रु था, मगध नरेश था। इसकी अध्यक्षता में महाकश्यप की अध्यक्षता में। परिणाम विनय पिटक और शुद्ध पिटक संकलन बुद्ध की शिक्षाओं को मौखिक रूप से संरक्षित किया गया आनंद रूपाली द्वारा। दूसरी बौद्ध संगति की बात करिए 383 ईसा में हुआ था। पहली संगति के लगभग 100 साल बाद हुआ था। इसका जो है वैशाली में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति ये काला शोक के संरक्षण में, और जो अध्यक्ष कौन था? साबक मीर था। परिणाम की बात करें, संघ में अनुशासन को लेकर मतभेद, स्थिरवाद और महासंघिकाओं में विभाजन की शुरुआत हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। सम्राट अशोक के शासनकाल में। मोगली पुतीस इसके अध्यक्ष थे। परिणाम अभिधम पिटक का संकलन बौद्ध धर्म की विदेशों और श्रीलंका म्यांमार में प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। चौथी बौद्ध संगति 1वीं सदी यानी 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के संरक्षण में वसुमित्र अध्यक्ष थे, और वहीं अशोकजो इसके उपाध्यक्ष थे। परिणाम महायान बौद्ध धर्म का उत्कर्ष और संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ का संकलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भगवान मुरुगन के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मुख्य रूप से थाई पूसम त्यौहार मनाया जाता है, जो विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय सुब्रमण्यम के लिए मुख्य रूप से थाई पूसम और स्कंद षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत, उनके जन्म और दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जिसमें भक्त कावड़ी लेकर कठोर तपस्या का साथ पूजा करते हैं। यह भगवान मुरुगन को समर्पित एक प्रमुख त्यौहार है, खासकर तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व एशिया के तमिल समुदाय में। यह त्यौहार तब मनाया जाता है जब देवी पार्वती ने मुरुगन को वेल यानी दिव्य भाला देकर तारकासुर राक्षस का वध करने का आदेश दिया था, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देवी दुर्गा की पूजा के लिए मुख्य त्यौहार कौन सा है? सभी को पता है दुर्गा पूजा मुख्य त्यौहार जिसमें नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। यह विशेष रूप से कोलकाता, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। इसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे सेबी के वर्तमान अध्यक्ष, जिन्हें फरवरी 2025 में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन देखिए, एनईपी का पूर्ण रूप पूछा गया था। इसका मतलब जो होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है। बात करें भारत संबंधी कुछ महत्वपूर्ण एजेंसी और संगठन के पूर्ण रूप जान लीजिए। आईएएस का फुल रूप क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। आईपीएस का फुल रूप इंडियन पुलिस सर्विस होता है। आईआरएस का फुल फॉर्म इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है। आईएफएस की बात करें इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। भारतीय वन सेवा की बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी कहा जाता है। सीबीआई की बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। आरबीआई की बात करें इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। एनएसजी का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। एसएसबी का फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल होता है। आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस होता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। सीएसआईआर का फुल रूप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है। एआईसीटीई का फुल रूप ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट होता है। एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वे एक प्रसिद्ध सितार वादक है। बात करें पंडित रविशंकर मुख्य रूप से सितार नामक वाद्य यंत्र से संबंधित, जिन्होंने विश्व भर में लोकप्रिय बनाया, और वे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बने। उन्होंने सितार बजाना अपने गुरु अलाउद्दीन खान से सीखा और इसे पश्चिमी दुनिया के सामने पेश किया, जिसे कई रॉक संगीतकार जैसे द बीटल्स ने भी इसे अपनाया है।
कुछ इंपॉर्टेंट वादक जान लीजिए जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, जिसे आपको याद रहे। ठीक है, हारमोनियम के वादक जान लेते हैं। श्री पुरुषोत्तम वालवलकर, अप्पा जलगांवकर और ज्ञान प्रकाश घोष, ये सभी हारमोनियम के प्रतिपादक है। बांसुरी की बात करें तो टी.आर. महालिंगम, हरिप्रसाद चौरसिया, एन रामानी और पन्नालाल घोष बांसुरी के वादक है। शहनाई की बात करें तो दयाशंकर, बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद हुसैन, ये सभी जो शहनाई के वादक है। नादस्वरम की बात करें तो राजरत्न पिल्लई, शेख चिन्नामौला और नीरू स्वामी पिल्लई, ये सभी नादस्वरम के लिए जाने जाते हैं। घटम की बात करें तो टी.एच. विनायकरम और ई.एम. सुब्रमण्यम जाने जाते हैं। कंजरा की बात करें तो पुद्दुकोट्टाई दक्षिणामूर्ति पिल्लई है। तबला की बात करें जाकिर हुसैन, साबिर खान, अल्लाह रखा, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद सफात अहमद खान और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष तबला के लिए जाने जाते हैं। पखावज की बात करें तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामाशंकर पागल दास, पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज के लिए जाने जाते हैं। मृदंगम की बात करें तो एस.वी. राजा राव, के.वी. प्रसाद, पालघाटी मणि अय्यर, पालघाट रघु और कराई कुडी आर मणि, ये सभी मृदंगम के जाने जाते हैं। गिटार के लिए कौन है? ब्रिजभूषण काबरा जाने जाते हैं। सारंगी की तरह एक बाजा जो है एस बाल मुरली कृष्णा, नागेंडे, खगेंडे और यू श्रीनिवास जाने जाते हैं। रुद्र वीणा के लिए असद अली खान जाने जाते हैं। पियानो के लिए वी बलसारा जाने जाते हैं। बीन के लिए असद अली खान जाने जाते हैं। विचित्र वीणा के लिए अब्दुल अजीज खान और अहमद राजा खान जाने जाते हैं। मोहन वीणा के लिए पंडित विश्व मोहन भट्ट को जाना जाता है। संतूर की बात करें तो भजन सोपड़ी, पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित तरुण भट्टाचार्य जाने जाते हैं। सारंगी की बात करें तो अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद बिंदा खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, पंडित राम नारायण और सकूर खान, ये सभी सारंगी के लिए जाने जाते हैं। सितार की बात करें तो उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, सुजात हुसैन खान, शाहिद परवेज खान, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान और बुधादित्य मुखर्जी सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। सरोद की बात करें उस्ताद अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान, जरीन ए शर्मा, शरण रानी, उस्ताद अली अकबर खान सरोद के लिए जाने जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2025 में खो खो में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? खो खो में महाराष्ट्र राज्य पहले स्थान पर था। बात करें इतिहास की पहली खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसमें 20 पुरुष और 19 महिला टीमों ने हिस्सा लिया। पहले खो खो वर्ल्ड कप में दुनिया के 20 पुरुष टीम के बीच भारतीय पुरुष टीम ने खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में रो को हाइड करने के शॉर्टकट की क्या होता है? एक्सेल में इसके लिए Ctrl+9 का उपयोग किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जान लेते हैं। Ctrl+N से एक नई खाली वर्कबुक बनाने के लिए किया जाता है। Ctrl+O से पहले से सेव की गई वर्कबुक को खोलने के लिए किया जाता है। Ctrl+S से वर्तमान वर्कबुक को सेव करने के लिए किया जाता है। Ctrl+P फाइल प्रिंट करने या प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। Ctrl+W वर्तमान खुली वर्कबुक को बंद करने के लिए होता है। F1 से एक्सेल हेल्प पैनल खोलने के लिए होता है। कंप्यूटर से कुछ जुड़ी इंपॉर्टेंट और बात जान लीजिए जो पूछा गया है। परीक्षा में URL का फॉर्मेट, पैराग्राफ, डिफॉल्ट लाइन, हाइपरलिंक शॉर्टकट और कॉलम के फार्मूले से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बात करें URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट, वेब पेज, इमेज या अन्य फाइल का एक खास पता और एड्रेस होता है। वर्ड में पैराग्राफ के लिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट है। पैराग्राफ सेक्शन में होम टैब में अलाइनमेंट बटन हमें अलाइनमेंट बदलने की अनुमति देते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड या अन्य वस्तु जैसे पिक्चर, सिंबल, साइज आदि के लिए अलाइनमेंट भी प्रदान करता है। इसके अलावा हाइपरलिंक की बात करें तो हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की Ctrl+K है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और अन्य एप्लीकेशन में लिंक जोड़ने के लिए उपयोगी किया जाता है। तो ये जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है, पैसा वसूल 28 से 31 दिसंबर तक रहने वाला है। जाके पास प्रो या पास जो भी लेना है परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, यानी 299 का प्राइस आपको मात्र 263 मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के सभी एग्जाम का 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। आपको जो भी प्लान लेना है पास प्रो या पास प्रो मैक्स, जो अच्छा से देख लीजिएगा, जिसमें आपको ज़्यादा
सस्ता वेरिएंट फ्री मिल पाए उस पर परचेज कर लीजिएगा, कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा और जाके परचेज कर लीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जाके परचेज करके आप कोई भी एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हर शिफ्ट का जो है आपको पीडीएफ डाला हुआ है, जाके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।